एक संडे की सुबह मैं और मेरी पूरी फैमिली ने डिसाइड किया कि आज घर पर नहीं बल्कि घूमने चलेंगे। सब लोग सुबह जल्दी उठ गए। मम्मी ने स्नैक्स और पानी पैक किया, पापा ने कार रेडी की और हम सब एक्साइटमेंट के साथ निकल पड़े। कुछ देर सौदर करने के बाद हम एक बहुत ही खूबसूरत पार्क पहुंचे। पार्क के एंट्रेंस पर रंग बिरंगे फूल, बड़े बड़े पेड़ और हरा भरा लॉन देखकर सबका मूड और भी अच्छा हो गया। बच्चे झूले देखकर खुश हो गए और बड़े लोग भी पार्क की फ्रेश हवा का मजा लेने लगे। हम सब पहले पार्क में थोड़ी देर घूमे, बहुत सारी फोटोज और वीडियोस बनाए। फिर अचानक हमारी नजर एक बड़े और साफ सुथरे स्विमिंग पूल पर पड़ी। पूल का पानी बिल्कुल नीला और चमक रहा था। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत डिसाइड कर लिया कि थोड़ी देर स्विमिंग करते हैं। हम चेंजिंग रूम में गए, स्विमिंग ड्रेस पहनी और धीरे धीरे पूल में उतर गए। पानी हल्का ठंडा था, इसलिए पहले थोड़ी सी ठंडक लगी, लेकिन कुछ ही मिनट बाद सब लोग पानी में एंजॉय करने लगे। मैं और मेरे भाई बहन पानी में रेस लगाने लगे। कभी एक दूसरे पर पानी उछलते, कभी पूल के एक कोने से दूसरे कोने तक स्विम करते। पापा हमें स्विमिंग के नए ट्रिक्स सिखा रहे थे और मम्मी हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद मम्मी भी पूल में आ गई और हम सबने मिलकर बहुत मस्ती की। लगभग आधा घंटा स्विमिंग करने के बाद हम पूल से बाहर आए। फ्रेश होकर हमने पार्क के बेंच पर बैठकर स्नैक्स खाए। चिप्स, सैंडविच और जूस का टेस्ट उस दिन और भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि सब लोग बहुत एंजॉय कर चुके थे। खाना खाने के बाद हमने पार्क में थोड़ी और वॉक की। बच्चों ने झूले भी एंजॉय किए और हमने फैमिली के साथ कुछ और यादगार फोटोज क्लिक की। दिन ढलने लगा था, इसलिए हमने घर वापस जाने का फैसला किया। घर लौटे वक्त कार में सब लोग उस दिन की मस्ती के बारे में बातें कर रहे थे। सबका एक ही कहना था कि ये फैमिली ट्रिप बहुत ही यादगार रहा। पार्क की खूबसूरती, स्विमिंग पूल की मस्ती और पूरी फैमिली के साथ बिताया हुआ वक्त हमेशा याद रहेगा। इस तरह हमारा फैमिली ट्रिप हंसी, मस्ती और खूबसूरत यादों से भर गया। हम सबने डिसाइड किया कि अगली छुट्टी में फिर से किसी नए पार्क या पिकनिक स्पॉट पर साथ घूमने जरूर जाएंगे। আমি এবার দুটা আহিমতে কি জানা নাই, আমি কিতাপ পঢ়া টেবুল লৈ আহিমতে এতে আহিম এতে কিন্তু দোকানখন নাই। itu manas jauh berarti. Jadi berapa?